So today's our topic is derivative of scalar field with respect to vector. आपको मैंने बताया था पहले ही कि स्केलर फील्ड क्या होता है. स्केलर फील्ड आपकी मैपिंग होगी फ्रॉम r टू n टू r. ओके, मतलब स्केलर फील्ड आपका जो इमेज सेट है वो क्या होगा, स्केलर्स होगा. ठीक है, इमेज सेट क्या होगा, स्केलर होगा. और उसमें जो आपका डोमेन होगा वो क्या होगा, वेक्टर होगा. ठीक है, इसको हम स्केलर फील्ड कहते हैं. स्केलर फील्ड. और वेक्टर फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड में हमारे डोमेन और कोडोमेन दोनों भी क्या n और m बोथ आर ग्रेटर देन 1 रहते हैं. इसमें आपका डोमेन n यहाँ पे ग्रेटर देन 1 रहता है और यहाँ पे इक्वल टू 1 रहता है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर. ओके, सो आज की कंसेप्ट है हमारी डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर. डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर. So given scalar field मैंने आपको बताया था कि स्केलर फील्ड क्या होता है. एक मैपिंग यह फ्रॉम, यहाँ पे आपको बताया था कि r टू n टू r होती है. ठीक है, मैपिंग. लेकिन यहाँ पे मैं s ले रहा हूँ, यह फ्रॉम s टू r. लेकिन ये s क्या होगा वहां पे, s इज एन सबसेट ऑफ, s इज अ सबसेट ऑफ r टू n. s क्या होगा आपका, सबसेट ऑफ r टू n होगा. Here s is a subset of r to n. Let a bar be an interior point. Let a bar be an interior point. Obvious. आपको इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन भी लिखवा दी थी. ठीक है, a bar be an interior point of yes, and let y bar be an arbitrary point in R square. Let y bar be an arbitrary point in R square. हमने यहाँ पे ये बार क्या लिया, एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस. ओके, इंटीरियर पॉइंट कब बोलते हैं आपको बताया मैंने. उसके लिए क्या है, ओपन बॉल एग्जिस्ट होना चाहिए जो उस सेट में कंटेन हो. ठीक है, तब क्या होता है आपका जो पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट ऑफ दैट सेट होता है. ठीक है, सो लेट y बार बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट इन R टू n. So the derivative of f, the derivative of f at a bar, the derivative of f at a bar with respect to y bar. With respect to y bar, मतलब हमारा जो टॉपिक उसका टॉपिक क्या है, डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर. स्केलर फील्ड क्या लिया है हमने, f इज अ स्केलर फील्ड. ओके, सो उसका डेरिवेटिव एट a बार क्या है, इंटीरियर पॉइंट. ओके, यस का विद रिस्पेक्ट टू y बार क्या है, वेक्टर. सो दिस इज नथिंग बट द स्केलर फील्ड ऑफ डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर y बार. ओके, which is denoted by इसको कैसे डिनोट करते हैं, f dash of a bar comma y bar is equals to f dash of a bar comma y bar is equals to limit h tends to 0, limit h tends to 0, f of
ए बार प्लस एच बार माइनस एफ ऑफ ए बार अपॉन एच। ओके, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 डेरिवेटिव कैसे लिया है देखो। ए बार क्या है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, वाई बार क्या एक वेक्टर है, विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर आप क्या ले रहे हैं, स्केलर फील्ड का डेरिवेटिव ले रहे हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, लिमिट h → 0 f ऑफ a बार प्लस h बार माइनस f ऑफ a बार अपॉन h। ओके, सो ये डेरिवेटिव, इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर। ओके, when the limit on a right exists, when the limit on right exists, when the limit on right exists। okay, डेफिनेशन समझ में आई। डेरिवेटिव ले रहे स्केलर फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर y बार एट इंटीरियर पॉइंट a बार। ओके, सो वो डिनोट कैसे करते हैं, f डैश ऑफ a बार y बार इज इक्वल्स टू लिमिट h → 0 f ऑफ a बार प्लस h बार माइनस f ऑफ a बार अपॉन h when the limit on right exists। ओके, सो एक रिमार्क है, remark, if y bar equal to 0 bar, okay, remark, if y bar equal to 0 bar, then y bar equal to 0 bar, then सॉरी हमारे डेफिनेशन में यहाँ पे y बार होएगा, यहाँ पे h बार इंटू y बार। ओके, f ऑफ a बार प्लस h y बार h बार इंटू y बार। ओके, सॉरी h y बार, h वेक्टर नहीं वहाँ पे, सो h y बार मिस्टेक हो गई यहाँ पे, f ऑफ a बार प्लस h इंटू y बार माइनस f ऑफ a बार। ओके, h क्या है, स्केलर है, एंड ये क्या है, y बार माइनस f ऑफ a बार। ओके, अगर हम इसमें y बार इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या बचेगा, y बार इक्वल टू 0 लेंगे तो if we take y बार 0, y बार इक्वल टू 0 बार, देन क्या आएगा, f ऑफ a बार, ओके, माइनस f ऑफ a बार इक्वल्स टू, यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगी ना, तो बचेगा क्या, f ऑफ a बार। ओके, ठीक है, सो रिमार्क वही है, लिखो रिमार्क में, if y बार इक्वल टू 0 बार, देन f ऑफ a बार प्लस h y बार माइनस f ऑफ a बार इज इक्वल्स टू f ऑफ a बार माइनस f ऑफ a बार इक्वल्स टू 0। ओके, इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा फिर, इक्वेशन 1 बिकम्स f डैश ऑफ a बार एट 0 बार इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 पूरा क्या आ जाएगा, 0 आएगा। a बार प्लस h इंटू 0 बार माइनस f ऑफ a बार अपॉन h दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, यस, डेरिवेटिव क्या मिल रहा है यहाँ पे, 0। ठीक है, नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
डेरिवेटिव ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए लेट here from S to R be a linear transformation let f from S to R be a linear transformation। S क्या होगा, सबसेट ऑफ R to n होगा, ठीक है। सेम लेंगे लेट एक बार बिलोंग्स टू यस बी एन इंटीरियर पॉइंट, बी एन इंटीरियर पॉइंट, let a bar belongs to S be an interior point। To find derivative of f, to find derivative of f at a bar with respect to y bar, to find derivative of f at a bar with respect to y bar belongs to R to n, belongs to R to n। Consider f dash of a bar y bar limit s tends to 0 f of a bar plus h y bar minus f of a bar upon h। अब डेरिवेटिव किसका है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेटिव, ओके। सो क्या चेंज होगा, यहाँ पे जो फंक्शन है और जो इमेज है उसको हम क्या करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उस पर अप्लाई करेंगे। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी से क्या होगा, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ ए बार प्लस एफ ऑफ एच वाई बार, ओके। सेकंड प्रॉपर्टी से क्या होगा, जो एफ ऑफ एच वाई बार है, एच क्या स्केलर हो, बाहर आ जाएगा, मतलब क्या बचेगा, एफ ऑफ एच इंटू एफ ऑफ वाई बार, ओके। सो देखिए लिमिट एस टेंड्स टू 0 एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है एफ ऑफ ए बार प्लस एफ ऑफ एच वाई बार माइनस एफ ऑफ ए बार अपॉन एच, आएगा ना, बोलो। यस सर। ओके करो आगे स्प्लिट, क्या होगा देखो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of h y bar upon h। ओके एच वाई बार अपॉन एच, बट एच क्या है, एच क्या है, स्केलर है, तो हाँ वो बाहर आएगा क्योंकि ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एफ ऑफ अल्फा एक्स बार इज इक्वल टू अल्फा इनटू एफ ऑफ एक्स बार। सो ये क्या होगा, एच इनटू एफ ऑफ वाई बार, ओके। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए बार क्या हो गया, वो ए ऑफ ए कैंसिल, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, h into f of a bar upon h, sorry y bar upon h, h कैंसिल हो गई। सो लिमिट कांस्टेंट पे अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट है, ठीक है वही आएगा।
तो क्या होगा, एफ डैश ऑफ ए बार वाई बार इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई बार। ओके, ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का लिमिट आ गया। हो गया। So take it next theorem. Theorem, let g of t equal to, let g of t equal to f of a bar plus t y bar, g of t equal to f of a bar plus t y bar if one of the if one of the g dash of t or g dash of t or f dash of a bar plus h y bar, sorry, t y bar at y bar exists, at y bar exists, then the other also exists. Then the other also exists. Then the other also exists, and the two are equal. And the two are equal. Okay. That means g dash of t is equal to f dash of a bar plus t y bar at y bar. Okay, ये दिखाना है आपको। In particular, if t equal to 0, t equal to 0 घेतलं काय होईल? g dash of 0 is equal to f of a bar. Okay, f dash of a bar at y bar. मतलब हमने जिसकी डेफिनेशन लिखी थी वो यहाँ भी शो करना है। प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ लेट f from s to r, s is subset of r is to n, let f is subset of f from s to r, s is subset of r is to n, be a function such that be a function such that be a function such that f of a bar plus t y bar is equals to g of t, is equals to g of t. Okay, where a bar belongs to इंटीरियर ऑफ s, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इंटीरियर पॉइंट a bar belongs to इंटीरियर ऑफ s, a bar belongs to इंटीरियर ऑफ s and y bar belongs to r is to n, y bar belongs to r is to n. Okay,
and t belongs to r. T belongs to and g from r to r and g from r to r. ये होगा लिखिए be any differentiable function, be any differentiable function, be any differentiable function. We compute the derivative of f and g. Consider we compute derivative of f and g. F and g. Consider okay. G dash of t काय g dash of t चा डेरिव्हेटिव्ह काय लिमिट h टेंड्स टू 0 g of t plus h minus g of t upon h. येईल का आपले डेरिव्हेटिव्ह सिंपल डेरिव्हेटिव्हची डेफिनेशन दिसत असते ना. बोला सिंपल डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये रहती है ना. सो अब क्या करेंगे हम लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ t प्लस h. लेकिन हमारा g ऑफ t कैसे डिफाइन किया है, g ऑफ t कैसे डिफाइन किया है यहाँ पे ऊपर एक नंबर g ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ a बार प्लस ty बार. ओके तो उसका यूज करेंगे बाय द डेफिनेशन. g ऑफ t प्लस h क्या आएगा f ऑफ a बार प्लस t की जगह हम क्या करेंगे t प्लस h लिखेंगे y बार माइनस g ऑफ t प्लस h. ओके अपॉन h सॉरी f ऑफ क्या आएगा a बार प्लस ty बार. ओके अपॉन h. दिख रहा है ना. Yes, sir. okay. स्प्लिट करेंगे क्या आएगा a बार प्लस ty बार प्लस hy बार माइनस f ऑफ a बार प्लस ty बार. ओके a बार प्लस ty बार अपॉन h. हमें शो क्या करना है अब क्या करेंगे हम ये जो क्वांटिटी ये क्या एक वेक्टर a बार प्लस ty बार इसकी जगह हम b बार पुट करेंगे. पुट b बार इज इक्वल टू a बार प्लस ty बार. पुट b बार इज इक्वल टू a बार प्लस ty बार. क्या आएगा g dash of t is equals to limit h tends to 0 f of b
b bar plus h y bar minus f of b bar upon h. Okay. g dash of t is equals to limit h tends to 0 f of b bar plus h y bar minus f of b bar upon h. किसकी डेफिनेशन है ये? डेरिवेटिव ऑफ स्केलर b bar at b bar with respect to y bar. Okay, that means we get g dash of t is equals to f dash of b bar y bar. Okay, hence g dash of t is equals to f dash of b bar की वैल्यू क्या है? a bar plus p y bar कॉमा y bar. ये शो करना था ना हमें. Yes, sir. ओके, जो इन पर्टिकुलर दिया था ऊपर भी put t equal to 0, put t equal to 0 in above equation. What do we get? We get g dash of 0 is equals to f dash of a bar. Okay, ये हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए ट्राई करो घर पे. compute example, compute f dash of, compute f dash of a bar y bar, compute f dash of a bar y bar where f of x bar is equals to, where f of x bar is equals to norm of x square, norm of x square for all x bar belongs to R square, for all x bar belongs to R square. Okay, कैसे करेंगे? कुछ आइडिया है क्या? ठीक है, मैं कुछ सॉल्व करके देता हूँ, बाकी का आप ट्राई करो. गिवन दैट f from R student to R, given that f from R student to R be a function defined as, be a function defined as, be a function defined as f of x bar is equals to norm of x bar square. ऐसा डिफाइन करके दिया ना, for all x bar belongs to R square. ओके, हमें जो इससे पहले जो थ्योरम लिया था उसको यूज करना है. टेक g of t equal to f of a bar plus ty bar. g of t is equals to f of a bar plus ty bar.
ठीक है। लेकिन एफ ऑफ एक्स बार की डेफिनेशन क्या है? एफ ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स बार स्क्वायर। ओके, एफ ऑफ एक्स बार इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स बार स्क्वायर, इसका मतलब इसका स्क्वायर आएगा, दैट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए बार प्लस टी वाई बार स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर कैसे लिखेंगे आप? इसका स्क्वायर आएगा आपका ए बार प्लस टी वाई बार डॉट ए बार प्लस टी वाई बार। ओके, अब आप इस ब्रैकेट को एक्सपांड कर सकते हो। अब आपको आगे क्या करना है? इस ब्रैकेट को एक्सपांड करना है। एक्सपांड करना है मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, और प्रोडक्ट लेने के बाद जी डैश ऑफ टी फाइंड करना है आपको ना। सो जी डैश ऑफ टी फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? इसको विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना होगा। विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करने के बाद जी डैश ऑफ टी आएगा। जी डैश ऑफ टी को अगर टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो बाय प्रीवियस थ्योरम आपका क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए बार प्लस वाई बार। ठीक है, आगे का ट्राई करो आप, होमवर्क ले। अगर नहीं समझ में आएगा तो कल मैं बता दूंगा। ठीक है, क्या करना है? ये आएगा डॉट प्रोडक्ट ए बार डॉट ए बार प्लस ए बार सॉरी ए बार डॉट टी वाई बार, टी स्केलर है सो डॉट प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगा, टी इंटू ए बार डॉट वाई बार प्लस टी इंटू वाई बार डॉट ए बार प्लस टी बार टी इंटू टी स्क्वायर इंटू वाई बार डॉट वाई बार। ओके, सो आपको सिर्फ डेरिवेटिव लेना है। बाद में लास्ट को जी डैश ऑफ टी का डेरिवेटिव लेने के बाद आपको टी इक्वल टू 0 पुट करना है। टी इक्वल टू 0 इज नथिंग बट योर एफ डैश ऑफ ए बार वाई बार। ओके, सो करोगे ट्राई? समझ में आया कि नहीं? क्या करना है? सिर्फ एक्सपांड करना है और डॉट प्रोडक्ट के रूल यूज करने हैं वहां पे। उसके बाद आपको विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेना है। आपको मालूम है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर होता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो स्केलर क्वांटिटी का आप डेरिवेटिव ले सकते हैं ना। सिर्फ स्केलर क्वांटिटी का डेरिवेटिव लेना है, और वो डेरिवेटिव लेने के बाद जो टी की टर्म्स होगी जी डैश ऑफ टी इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 0। सो जी डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपका आंसर जो आएगा वो नथिंग बट क्या होगा? आपका एफ डैश ऑफ ए बार वाई बार। ओके, सो कल आपको इसका आंसर बताना है मुझे। ठीक है।